हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा और आज हम समझेंगे कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। एक होता है फॉर्मल इंट्रोडक्शन और दूसरा होता है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन वो होता है जहाँ पर हमें फॉर्मेलिटीज शो करनी पड़ती हैं व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल जॉब इंटरव्यूज, प्रोफेशनल और बिजनेस मीटिंग्स, कॉलेज एडमिशंस एक्सेट्रा। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन वो होता है जहाँ पर हमें अपने नोन एटमॉस्फेयर में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ फेमिलियर एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल फैमिली फंक्शंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स गैदरिंग्स, मीटिंग नियर एंड डियर वंस और रिलेटिव्स, या फिर जब हम अपने आप को किसी पार्टी में किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं और फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मीन्स किसी को विश करना। सो हम यहाँ पर जब भी किसी को अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग हम उनको विश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ओके। और उसमें क्या होता है, अगर एक फीमेल है, अगर कोई फीमेल मैम हमारे सामने बैठी है तो हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग मैम। और अगर कोई मेल सर हमारे सामने बैठे हैं तो हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर। अगर दो जने हैं तो हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अगर दो से भी ज़्यादा है तो हम कैसे बोलेंगे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा जब हम अपना नाम बताते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय वो बोलते हैं माई सेल्फ निशा या वट एवर देयर नेम इज, ओके। बट कभी भी हम माई सेल्फ लगाकर अपना नाम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। तो कभी भी अगर अपना नाम बताना हो तो आपको दो तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम निशा और माई नेम इज निशा। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एड्रेस का। सो हम अपना एड्रेस कैसे बताते हैं, आई पुट अप एट पीतमपुरा इन दिल्ली, और यू कैन से लाइक फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन गाजियाबाद, ओके, और आई लिव इन दिल्ली, ओके। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एट कहाँ लगाना है और इन कहाँ लगाना है। सो आगे हम स्लाइड में देखते हैं कि एट और इन का कहाँ यूसेज होता है। ओके, सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एट और इन को कहाँ यूज़ किया जाता है। एट इज़ यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट स्मॉल प्लेसेस लाइक विलेजेस, या फिर आपकी कोई जो पर्टिकुलर ब्लॉक है उसका नाम, ओके। फॉर एग्जाम्पल ही रिसाइड्स एट हिज विलेज, वी मेट हर एट हर स्कूल, ओके। इन इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट द लार्ज प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट्स, towns, cities, etc. Okay, for example, I live at Sira in Karnataka. Now he is at the corner. Corner is a small corner, that is why we have used at over there. She is in the hall. Big spacious hall है, इसलिए हमने उसके लिए क्या यूज किया, in. अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इनका जो यूज़ है वो स्मॉल प्लेसेस के लिए भी होता है, लेकिन कभी भी एट का यूज़ हम बड़ी प्लेसेस के लिए नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल माई सन लिव्स इन रानीखेत, अ स्मॉल प्लेस इन उत्तराखंड, सो दैट इज वाई वी हैव यूज्ड इन ओवर हियर फॉर रानीखेत, ओके। बट वी कैन नेवर से दैट माई सन लिव्स एट दिल्ली। दिल्ली के लिए हमें क्या यूज़ करेंगे, in Delhi, because Delhi is the capital of India. It is big place, so that's why we have to use in for Delhi. अगर मैं नॉर्मली बताऊँ आपको तो इन का जो यूज़ है वो हम बड़ी प्लेसेस के लिए करते हैं। अगर हम अपना कोई एड्रेस बता रहे हैं या कभी भी हम अगर फॉर एग्जांपल आउट ऑफ इंडिया है तो हम क्या कहेंगे, वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया, ओके। अब वहाँ पर इंडिया जो है वो बड़ी प्लेस होगी तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे, और उस वक्त दिल्ली हमारी छोटी प्लेस हो जाएगी, इसलिए हम उसके लिए एट यूज़ करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस एंड द यूसेज ऑफ एट और इन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ओके।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है फॉर्मल इंट्रोडक्शन का, वो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो हम कैसे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताएं फॉर्मल इंट्रोडक्शन के दौरान। सबसे पहले हम बिगिन करते हैं अपनी प्रेजेंट क्वालिफिकेशन से। अगर आप कोई प्रेजेंटली कोर्स कर रहे हैं तो आप उसके बारे में सबसे पहले बताएंगे और धीरे धीरे उसके बाद आप बताते जाएंगे कि उससे पहले आपने क्या किया। For example, presently I am pursuing PGDT course from XYZ University. Prior to that phrase हम यूज करते हैं इससे पहले क्या हमने किया उसको बताने के लिए। For example, prior to that I have done MA in English from XYZ college or university. Along with that phrase हम यूज करते हैं कि अगर हमने उसके साथ कोई और भी कोर्स किया है तो उस चीज़ को मेंशन करने के लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, along with that I have also done basic computer course from XYZ Institute. Prior to that I have done English honors from ABC College North Campus and I have done schooling from XYZ school. Okay, यहाँ पर कई बच्चे मिस्टेक करते हैं अपनी स्कूलिंग के बारे में बताने के लिए। जब भी वो अपनी स्कूलिंग का बताते हैं तो वो कहते हैं हमने 10th पास की है, we have passed 10th, we have passed 12th. No, we can simply say I have done my schooling from XYZ school. It is so because of course you have passed 10th, that is why you have promoted to 12th class, isn't it? So उसके लिए आपको कभी भी 10th क्लास का मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। Now let's come to the professional qualifications. जब भी हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन करते हैं तो सिमिलरली जैसे हमने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में किया था, हम बिगिन करते हैं प्रेजेंट से। ओके, जिस चीज़ में भी हम प्रेजेंटली इन्वॉल्व हैं या फिर जहाँ पर भी हम प्रेजेंटली वर्किंग हैं उस चीज़ का हम सबसे पहले मेंशन करते हैं और उससे भी पहले हम मेंशन करते हैं कि आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, I have around 7 years of experience. Presently, I am working as a spoken English trainer at Ninja Institute. Prior to that, I have served at PCTI as an English faculty. Now let's come to the next step of our formal introduction. Now comes the hobbies. जब हमारी एक हॉबी होती है तो हम क्या बोलेंगे, My hobby is. अगर हमारी एक से ज़्यादा हॉबीज़ हैं तो हम क्या बोलेंगे, My hobbies are listening music, playing badminton and singing. Okay, now come to the strengths. अब अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रेंथ्स हमारी वो चीज़ होती हैं जिसमें हम बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली एंड एफिशिएंटली. आई कैन ऑल्सो वर्क अंडर प्रेशर. ओके, नाउ कम्स द वीकनेसेस. ओके, सो जब हम वीकनेसेस की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी फॉर्मल इंट्रोडक्शन में वीकनेसेस मेंशन नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बट नो, इट इज़ इनकरेक्ट. हम जब भी अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं हमें अपनी वीकनेसेस मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता कि जिसमें कोई वीकनेसेस या फिर कोई लिमिटेशंस ना हो. ओके, सो वीकनेसेस मेंशन करनी चाहिए, लेकिन हम इसको स्मार्टली कैसे अपनी वीकनेसेस बता सकते हैं वो हम आज पढ़ेंगे. सो वीकनेसेस जब हम मेंशन करते हैं तो वीकनेसेस ऐसी होनी चाहिए जो कि पॉजिटिव टर्म्स में काउंट हो. ओके, या फिर जिससे कि कंपनी को कोई फर्क ना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, माई वीकनेस आर आई एम सेल्फ क्रिटिक एंड आई एम फ्रेंडली. ओके, सो यहाँ पर सेल्फ क्रिटिक होना कोई गलत बात नहीं है और ना ही फ्रेंडली होना कोई गलत बात है. सो यहाँ पर जो हमने वीकनेसेस मेंशन की हैं वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में काउंट होंगी. ओके, सो नाउ वी विल एंड आवर इंट्रोडक्शन विद दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू. ओके, सो ये कुछ लाइन है जब हम अपना इंट्रोडक्शन एंड करते हैं तो हम यूज करते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू. फॉर्मल इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी भी लाइंस होती हैं जिनको हमें दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू के बाद मेंशन करना होता है, जैसे कि नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू या फिर होप टू सी यू अगेन. जो नाइस टू मीट यू और नाइस मीटिंग यू दो लाइंस हैं, ये हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. ओके, ये हम उन लोगों के लिए यूज़ नहीं करते जिनसे हम डेली मिलते हैं. होप टू सी यू अगेन हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिनसे हम डेली मिल रहे हैं, जिनसे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, होप टू सी यू अगेन हम एक इम्प्रेशन देते हैं कि आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद है. जैसे कि हम कई बार अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं होप टू सी यू अगेन टुमारो. ओके,
Hope to see you again on the weekend. Okay? अब यहाँ पर हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो भी हमने अभी लर्न किया है, स्टेप बाय स्टेप जो हमने अभी सीखा है, उसको हम इकट्ठा कैसे बोलेंगे, एक साथ कैसे बोलेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक उसका एग्जाम्पल देती हूँ. Okay, so let's begin with good morning to all. I am Nisha. I put up at Delhi. Presently, I am pursuing PGDT course from XYZ University. Prior to that, I have done MA in English from YOZ College. Along with that, I have also done basic computer course from YOY Institute. Prior to that, I have done English honors from ABC College North Campus, and I have done schooling from IJK Public School. I have around 7 years of experience. Presently, I am working as an IELTS and spoken English trainer at Ninja. Prior to that, I have served at PCTI as an English faculty. About my hobbies, I like listening music, singing and playing badminton. My greatest strength is the ability to solve problems quickly and efficiently. I can also work under pressure. My weaknesses are I am a self-critic and I am friendly. That's all about me. Thank you. Hope to see you again. Now let's begin with informal introduction. Hope कि आपको formal introduction समझ आ गया होगा. अब हम बात करेंगे informal introduction की. Informal introduction जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि informal introduction वो होता है जब हम अपने आप को किसी familiar atmosphere में introduce करते हैं जहाँ पर हमें formalities की ज़रूरत नहीं होती. Okay? In this example, Jimin and Jane are meeting for the first time at a social event. After greeting each other, they begin by asking simple personal questions. Hello. Hi. My name is Jimin. What's your name? My name is Jane. Nice to meet you. It's a pleasure. This is a great party. Yes, it is. Where are you from? I am from Amsterdam. Amsterdam? Are you German? No, I am not German. I am Dutch. Oh, you are Dutch. Sorry about that. That's okay. Where are you from? I'm from London, but I'm not British. No. What are you? Well, my parents were Spanish, so I'm Spanish too. That's very interesting. Spain is a beautiful country. Thank you. It's a wonderful place. Key vocabulary. In the previous example, Jimin and Jane are introducing themselves. Several important phrases that they use in this exchange are my name is, where are you from, I'm from, उसके बाद वो अपनी सिटी, स्टेट या कंट्री का नाम बताते हैं, are you स्पेनिश और अमेरिकन और जर्मन एक्सेट्रा. जो हमारे की वोकैबुलरी हैं ये हमारे किसी भी इंट्रोडक्शन को जब हम इनफॉर्मली यूज करते हैं तो उसके लिए काम आते हैं. कुछ पर्टिकुलर जो फ्रेजेस होते हैं उनसे बिगिन कर सकते हैं, जैसे माई नेम इज, वेयर आर यू फ्रॉम एक्सेट्रा. अंडरस्टूड? Okay, now this is informal introduction again, introducing other people in formal and informal situations. जब भी हम किसी दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम तब कैसे बातचीत करते हैं, आइए उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. Okay, introductions can occur between more than two people, for example at a party or at a business meeting. When you meet someone for the first time, it is common to greet them by saying it's a pleasure to meet you or pleased to meet you. It is polite to respond by repeating the statement back at them, as Rose does in this example. Hi Jimin, I would like you to meet Rose. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Rose work for. Okay, now whenever we talk about informal introduction, saying hello or goodbye is very necessary. A simple greeting followed by asking about the other person is all that is needed to begin an introduction. In this brief scenario, two people have just met. Hello Jimin, how are you? Fine, thanks. How are you? I am fine, thank you. Once you are finished speaking with someone, it's customary to say goodbye as you both part, as in this example. Goodbye, Jane. See you tomorrow. Bye bye Jimin. Have a nice evening. Thanks. You too. So this is how you have seen कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और कैसे हम बाय बाय या फिर अपनी कन्वर्सेशन को एंड करते हैं किसी भी इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में.
इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के कुछ और की वर्ड्स जो और की वोकैबुलरीज जो हमने यहाँ पर देखी या की फ्रेजेस जो कि हमें याद करनी चाहिए वो है हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, गुड बाय, सी यू टुमारो, दिस वीकेंड और नेक्स्ट वीक एक्सेट्रा. हैव अ नाइस डे, इवनिंग, वीक एक्सेट्रा. That's all for today. See you again. Bye bye.